अभी जो मुखिया है अजय कुमार ठाकुर, उनके पिता से हमने एक ज़मीन ख़रीदा और वो जो है स्वास्थ्य विभाग का ज़मीन हमको बेच दिया। हमको कोई जानकारी नहीं थी। हम बॉम्बे में रहते थे, आते जाते हैं, घर हमारा शीशो है, लेकिन हम आते जाते थे, उसमें हमको कुछ बताया नहीं। उन लोगों ने पूरा चीटिंग करके हमारे साथ धोखा किया। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। लगातार जो है दरभंगा में जो भू माफिया है वो पूरी तरीके से चरम पे है। ये कहना गलत नहीं होगा। कुछ ही दिन पहले भू माफिया के द्वारा जो अग्नि हत्याकांड हुआ जिसमें 3 लोगों की जान गई, आपने देखा पूरी तरीके से हाईलाइटेड मामला रहा जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई पूरी तरीके से ज़मीनी विवाद को लेकर। हम इसलिए कह रहे हैं कि दरभंगा में भू माफिया का अड्डा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार की ही कई ज़मीन जो है उसका खरीद बेच ज़ोरों शोर पे चल रहा है। हम अभी जो है कलेक्ट्रेट में है और यहाँ पे एक हमारे साथ आवेदक है जिन्होंने आवेदन किया है और आवेदन जो किया है उसको लेकर भी इनसे चर्चा करेंगे। और आपको बता दीजिए कि कई एकड़ ज़मीन जो है दरभंगा में सरकार, व्यवस्था, जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी अपनी ही ज़मीन को सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बड़ा सवाल है। फिर निजी ज़मीन को लेकर जो विवाद आ रहे हैं वो विवाद सिर्फ जो है वहाँ पे एक बड़े मामले को अंजाम दे रहे हैं। पूरी तरीके से हमारे साथ यहाँ आवेदक उपस्थित हुए हैं। इनका जो मामला है उस मामला को थोड़ा सा हम उस मामला पे प्रकाश डालते हैं। मामला ये यहाँ के सदर प्रखंड के अंतर्गत शीशो पश्चिमी पंचायत का है और शीशो पश्चिमी पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। और आपको बता दें, जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है वहां पे कुछ वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है आज से लगभग 20-25 साल पहले कई सरकारी ज़मीन का खरीद बेच हुआ जिसकी रजिस्ट्री तक हो गई। आप समझ लीजिए, एक तो ये है जो कि सरकार कहती है, रजिस्ट्रार कहते हैं, जो कि हम रजिस्ट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार को रेवेन्यू आता है उससे। अब समझ लीजिए ये पूरी तरीके से भूमि विवाद कहाँ से ऊपर हो रहा है। आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे। आप बिहार सरकार की कई ज़मीन है जिसकी रजिस्ट्री हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन है जिसकी रजिस्ट्री हो रही है, शिक्षा विभाग की ज़मीन है जिसकी रजिस्ट्री हो रही है। हमने अपने अखबार में प्रमुखता से इस मामले को चलाया है। सदर के ही कई मामला है जिसको लेकर हम लोग लगातार चला रहे हैं, जो कि देखिए किस तरह से सरकार की ही ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है और जिला पदाधिकारी, एडीएम और कई सारे जो पदाधिकारी हैं पूरी तरीके से मौन है, पूरी तरीके से अनदेखी हो रही है। हमारे साथ आवेदक हैं, इनसे जानेंगे। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल कुद्दूस अंसारी। क्या मामला हुआ आपके साथ, पूरा मामला जो है बताइए। मेरे साथ मामला ये हुआ कि 1995 में अभी जो मुखिया है अजय कुमार ठाकुर, उनके पिता से हमने एक ज़मीन ख़रीदा और वो जो है स्वास्थ्य विभाग का ज़मीन हमको बेच दिया। हमको कोई जानकारी नहीं थी। हम बॉम्बे में रहते थे, आते जाते हैं, घर हमारा शीशो है, लेकिन हम आते जाते थे, उसमें हमको कुछ बताया नहीं। उन लोगों ने पूरा चीटिंग करके हमारे साथ धोखा किया। 2017 में जब स्वास्थ्य विभाग के लिए ज़मीन नापी हुई तब हमको जानकारी हुई, और जब जानकारी हुई तब हम छानबीन किया। उसके बाद हमने नोटिस किया उसको, अजय कुमार ठाकुर को, कि ऐसी ऐसी बात है। सो हमारे साथ धोखा हुआ। अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया है और अभी जो है हम बहुत डरे हुए हैं। जीएम रोड वाला मामला को लेकर के हम बहुत घबराए हुए हैं कि कहीं जो जीएम रोड में जो हादसा हुआ है कहीं मेरे साथ ना हो जाए। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं, जो कि अभी आपने आवेदन जो है जिलाधिकारी को आपने आवेदन दिया है, उसमें क्या मांग किया है? उसमें हमने मांग किया है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे साथ जो धोखा हुआ है और मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन या सरकारी ज़मीन कोई भी बेच खरीद होता है तो उसमें प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, रजिस्ट्रार कोई ध्यान नहीं देता है और इस तरह से मतलब मासूम जनता जो है वो धोखा खा जाती है। अच्छा, उसमें जो है जैसा कि आपके आवेदन से और सूचना मिल रही है, आपके जैसे और कई सारे लोगों को ज़मीन बेचा गया, सरकारी ज़मीन। हाँ, बहुत 5-6 आदमी हैं जो उस प्लॉट में ख़रीदार हैं और सबके साथ धोखा हुआ है। वो सब सरकारी ज़मीन है। उसके अलावा भी और सरकारी ज़मीन है जो वहाँ पर बहुत है, सबके साथ धोखा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन? हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम जो मतलब अपने बुढ़ापे के लिए जो पूंजी जमा करके रखा था वो हमारे हाथ से निकल गया, तो उसके लिए हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। चलिए, यहाँ ये आवेदक हैं जो बता रहे हैं। आप समझिए, पूरा मामला समझिए किस तरह से मामला चल रहा है। दरभंगा में भू माफिया का अड्डा है, ये कहना गलत नहीं होगा। कई आप समझ लीजिए, आप जो है सरकार जो है अपनी सरकारी ज़मीन को सुरक्षित नहीं कर रहा है। कई सरकारी ज़मीन को लोग खरीद बेच कर रहे हैं।
रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिससे मामला गंभीर हो रहा है, जिससे कई सारे हत्याएं भी हो रही है। प्रशासन पूरी तरीके से उदासीन है। जब सरकार की ज़मीन आप बेचेंगे और सरकार उदासीन होगा और फिर पूरी तरीके से बड़ा मामला है ये, जैसा कि कह रहे हैं, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं जी कि सीसो पश्चिमी पंचायत सदर प्रखंड के अंतर्गत कई मामले चल रहे हैं। वहाँ पे ट्राइकलर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड है, वहीं शोभन के आसपास जो बिहार सरकार की कई एकड़ ज़मीन, शिक्षा विभाग की कई एकड़ ज़मीन और भूदान की कई एकड़ ज़मीन का खरीद बेच उन्होंने किया, और जिसका पूरी तरीके से पुख्ता कई बार आवेदन 2017 से ही आवेदन चल रहा था। इनके मामले में बता दें कि वहाँ पे कई लोगों को सरकारी ज़मीन बेचा गया। जैसा कि ये बता रहे हैं, वो स्थानीय जो है जिन्होंने इनको रजिस्ट्री किया, वो स्थानीय जो मुखिया हैं अभी वर्तमान में, उनके पिता हैं, उनके चाचा, उनके कई सारे पारिवारिक मेंबर जो है किस तरह से ज़मीनी पेपर में हेरा फेरी करके बेचा जा रहा है। अब समझ लीजिए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग की ज़मीन को बेचा रहा है। निजी ज़मीन की बात तो हम बाद में करेंगे, जिसकी विवाद तो लगातार जो है पूरे जिला से देखने को मिल रहा है जी कि किस तरह से भू माफिया को लेकर पूरे मामले। कुछ ही दिन पहले जो है, अभी कुछ 2-4-5 दिन पहले जो है यहाँ के एसएसपी ने हाई लेवल मीटिंग किया था। सभी थाने को जो है उसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया था जी कि भूमि विवाद से संबंधित, ज़मीनी विवाद से संबंधित मामलों को लेकर जो है पूरी तरीके से एक्टिव रहना है। और अभी ये मामला, बड़ा मामला आया है। और आपको बता दीजिए कि जिस स्वास्थ्य केंद्र परिसर में इनका ज़मीन था, जिसकी रजिस्ट्री हुई थी, वहाँ पे हम भी ग्राउंड रिपोर्ट में गए थे। जब काम का शुभारंभ हुआ था, यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, नगर विधायक संजय सरावगी जी जो उपस्थित हुए थे। मैंने उनसे सवाल भी किया था जी कि क्या भू माफिया, क्या ज़मीनी रजिस्ट्री जो मामला चल रहा है वो जिला प्रशासन को लेकर बड़ा सवाल, जो यहाँ एडीएम है उनको लेकर बड़ा सवाल, रजिस्ट्री को लेकर सरकार कहती है जो रेवेन्यू आ रहा है, आप रेवेन्यू तो ले रहे हैं, लेकिन विवाद कितना बड़ा हो रहा है। इनको रजिस्ट्री हो गया, अब रजिस्ट्री के बाद ये क्या करेंगे? रजिस्ट्री हो गया, इन्होंने दाखिल खारिज तक करवा लिया, अब वो पता चला जो कि सरकार की ज़मीन है। काफ़ी बड़ा सवाल है जिला प्रशासन को लेकर, डीएम साहब को लेकर, बिहार सरकार को लेकर, जो कि सरकार किस तरह से ज़मीनी विवाद जो है पूरी तरीके से चरम पे है। और दरभंगा में तो कहे तो एकदम जो है भू माफियों का अड्डा है। लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहे और अपने आसपास साफ़ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।